वेलकम टू माय चैनल जीएस गुरुजी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। संत रविदास जी की अमर कथा। संत कुलभूषण कवि संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म काशी में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी तथा पिता का नाम संतोष दास था। चर्मकार कुल से होने के कारण जूते बनाने का अपना खानदानी व्यवसाय उन्होंने हृदय से अपनाया था। वे पूरी तरह लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। संत रविदास बचपन से ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। दूसरों की सहायता करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खासकर साधु संतों की सेवा और प्रभु स्मरण में वे विशेष ध्यान लगाते थे। एक दिन संत रविदास जी अपनी कुटिया में बैठे प्रभु का स्मरण करते हुए कार्य कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण रविदास जी की कुटिया पर आया और उन्हें सदर वंदन करके बोला कि हे, मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा था तो रास्ते में सोचा कि आपके दर्शन करता जाऊं। रविदास जी ने कहा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, यह एक मुद्रा है, इसे मेरी तरफ से गंगा जी मैया को भेंट दे देना। ब्राह्मण जब गंगा जी पहुंचा और स्नान करके उस जैसे रुपया गंगा में डालने को उगद हुआ तो गंगा नदी में से गंगा मैया ने जल से अपना हाथ निकालकर वह रुपया ब्राह्मण से ले लिया तथा उसके बदले ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण जब गंगा मैया का दिया कंगन लेकर लौट रहा था तो वह नगर के राजा से मिलने चला गया। ब्राह्मण को विचार आया कि यदि यह कंगन राजा को दे दिया जाए तो राजा बहुत प्रसन्न होगा। उसने वह कंगन राजा को भेंट दे कर दिया। राजा ने बहुत सी मुद्राएं देकर उसकी झोली भर दी। ब्राह्मण अपने घर चला गया। इधर राजा ने वह कंगन अपनी महारानी के हाथ में बहुत प्रेम से पहनाया तो रानी बहुत खुश हुई और राजा से बोली कि एक ही कंगन, परंतु यह तो एक ही है। ऐसे हृदय से उन्होंने बोला, क्या बिल्कुल ऐसा ही कंगन मेरे लिए और मंगवा सकते हैं? राजा ने कहा, प्रिय, ऐसा ही एक और कंगन मैं तुम्हें शीघ्र मंगवा दूंगा। राजा ने उसी ब्राह्मण को खबर भिजवाई कि जैसा कंगन मुझे भेंट दिया था वैसा ही एक और कंगन मुझे 3 दिन में लाकर दो, वरना मैं तुम्हें दंड का पात्र बना दूंगा। खबर सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह पछताने लगा कि मैं व्यर्थ में ही राजा के पास गया, दूसरा कंगन अब कहाँ से लाऊं। यही सोचते हुए वह रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा और उन्हें पूरा वतन बताया कि गंगा जी ने अपनी दी हुई मुद्रा स्वीकार करके मुझे एक सोने का कंगन दिया था, वह मैंने राजा को भेंट कर दिया। अब राजा ने मुझसे वैसा ही कंगन मांगा। यदि मैंने 3 दिन में दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे कठोर दंड देगा। रविदास जी बोले कि तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया, इसका पछतावा मत करो। यदि कंगन तुम भी रख लेते तो मैं नाराज नहीं होता, ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ। रही दूसरे कंगन की बात तो मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि इस ब्राह्मण का मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है, इसकी लाज रख देना। ऐसा कहने से उपरांत रविदास जी ने अपनी ही वह कटौती उठाई जिसमें वे चर्म लगाते थे। उसमें जल भरा हुआ था। उन्होंने गंगा मैया का आग्रह करा और अपनी कटौती से जल छिड़का। तब गंगा मैया वहाँ प्रकट हुई और रविदास जी ने आग्रह कर उन्होंने एक और ब्राह्मण को कंगन लाने को कहा। ब्राह्मण खुश होकर राजा को वह कंगन भेंट करके चला गया और रविदास जी ने अपने बड़प्पन का जरा भी एहसास ब्राह्मण को नहीं होने दिया। ऐसे थे महान संत रविदास जी। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक बार एक पर्व के अवसर पर उनके पड़ोस के लोग गंगा जी नहाने जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी पूछा कि गंगा स्नान के लिए चलने का आग्रह किया। उन्होंने उत्तर दिया, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का वचन मैंने रख दिया है। यदि मैं उसे आज ही जूते नहीं दे सका तो मेरा वचन भंग होगा। ऐसे में गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यह लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। अगर मन सही है तो इसे कटौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। माना जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही यह कव्य प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा।